फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल लर्निंग विथ मैम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलिए सी द डायग्राम है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में टोटल हमारे पास 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स। अब हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, सबसे नीचे हमारा लेयर आता है द लोएस्ट लेयर विच इज द ट्रोपोस्फेयर। सो द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपो। तो चलिए हम लोग अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वे डेंसेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। अब डेंसेस्ट कहने से मेरा क्या मतलब? डेंसेस्ट का मतलब होता है घना, या डेंसिटी पहले हम लोग को इसके लिए जानना पड़ेगा। तो डेंसिटी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन डेंसिटी कहलाता है। जैसे आपका जो हीलियम फिल्ड बैलून होता है या गैस बैलून जिसे हम लोग कहते हैं, वो हवा में क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसका जो डेंसिटी है, उसका जो मास है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कम है, इसीलिए वे उड़ जाता है। क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वह सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कम है, इसीलिए वे उड़ जाता है। तो यही होता है डेंसिटी। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो जितने भी लेयर है एटमॉस्फेयर के, तो सबसे डेंसेस्ट यही है, सबसे ज़्यादा इसमें घनत्व है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर इसमें पाया जाता है। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। और देखिए ट्रोपोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, जो कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से रेन होता है। रेन क्यों होता है हम लोग जानते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से। और क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है? डस्ट पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स की हेल्प से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है ट्रोपोस्फेयर में। और देखिए जितने भी वेदर चेंजेस हैं सब हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। क्यों सब वेदर चेंजेस ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल इन लार्ज अमाउंट। तो इसीलिए जितने भी वेदर चेंजेस हैं सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाट? नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में अधिकतर देखने को मिलता है। व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? तो इसका डेफिनेशन है कि इन ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री व्हेन वी गो 165 मीटर अहेड। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम 165 ट्रोपोस्फेयर के लेयर के अंदर, जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर में 165 डिग्री का ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वे हमारा घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पे घट जाता है हर 165 मीटर। और ऊपर जाएंगे हम लोग 165 मीटर, तो फिर से हमारा 1 डिग्री खत्म हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसी प्रकार टेम्परेचर जो है हर 165 मीटर पर ऑन एन एवरेज 1 डिग्री घटते जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। हाँ, तो यही कारण है फ्रेंड्स कि हमें माउंटेन पे ज़्यादा कोल्ड महसूस होता है। वी फील मोर कोल्डर इन माउंटेन ड्यू टू द नॉर्मल लैप्स रेट। What is the normal lapse rate? The temperature decreases 1 degree Celsius when we move 165 meter ahead. This is called normal lapse rate. जब भी हम 156 मीटर ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर घटेगा।
उसी को कहेंगे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट ट्रोपोस्फियर। अब देखिए ट्रोपोस्फियर के बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। तो हमारा जितना भी एयरक्राफ्ट है, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून्स, ये सब जो है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। प्लेन्स ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में, एयरक्राफ्ट क्यों उड़ते हैं? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं जो कि, और वाटर वेपर्स भी नहीं होते हैं जो कि क्लाउड्स को प्रिवेंट करते हैं, क्लाउड्स का बनना प्रिवेंट करते हैं। क्लाउड्स नहीं बन पाता है, तो क्योंकि क्लाउड्स नहीं बन पाता है तो वहाँ का स्काई जो है वो एकदम क्लियर दिखता है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लियर विजिबिलिटी, इसी क्लियर विजिबिलिटी के कारण जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वे लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लियर विजिबिलिटी इन एटमॉस्फेयर। क्यों क्लियर विजिबिलिटी होता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर नहीं होते हैं। और देखिए ये यहाँ जो लोअर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का, उसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है, हमेशा टेम्परेचर एक ही रहता है। तो इसीलिए इसको हिंदी में समताप मंडल भी कहा जाता है। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब? कहाँ? लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो हमारा ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा एक ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ओजोन लेयर जो है ऑक्सीजन का एक स्पेशल फॉर्म है, O3 है। O3 है ओजोन लेयर। ओजोन जो है वे ऑक्सीजन का एक स्पेशल फॉर्म है, इसका फॉर्मूला O3 होता है, ओजोन। तो ओजोन लेयर जो है वे हमें सन के द्वारा आने वाली अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाता है। अल्ट्रावायलेंट रेज जो है वह सन से निकलने वाली एक रेज है जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जिससे हमें बहुत सारे डिजीज़ जैसे स्किन डिजीज़, यदि ओजोन लेयर नहीं होगा तो हर प्राणी पे तो सबको बहुत तरह तरह के स्किन डिजीज़ होने लगेंगे। तो ओजोन लेयर जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमें सन के अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के बाद यहाँ पे हमारा आता है अब जानिए मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है वे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का रीजन है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर के रीजन को हम लोग कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है? देखिए ये भी एक ऐसा लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ एन इंक्रीजिंग हाइट। जैसे ही हाइट इंक्रीज होगा वैसे ही यहाँ का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और मेसोस्फेयर में जो हमारे मीटियर्स होते हैं वे बर्न हो जाते हैं, जल के ध्वस्त हो जाते हैं मीटियर्स। कहाँ? मेसोस्फेयर में। मीटियर्स क्या हैं? जो मीटियराइट्स जो हैं वे छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्पेस में होते हैं प्रेजेंट। तो वही जो रॉक पार्टिकल्स हैं जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो उन्हें मीटियर्स कहते हैं। तो ये जो मीटियर है वे मेसोस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्न हो जाता है। ये हो गया। अब मेसोस्फेयर के बाद यहाँ पे हमारा आता है थर्मोस्फेयर। देखिए थर्मोस्फेयर में बहुत ही कम कॉम्पोजिशन में एयर प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही थिन लेयर है। और जो थर्मोस्फेयर है हमारा वो आयन पार्टिकल्स का कंपोज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आयनोस्फेयर। तो जो आयनोस्फेयर है उसी की मदद से जितना हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन जितना भी हमारा है सब आयनोस्फेयर की वजह से ही होता है।
ये वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इसी की मदद से हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस कनेक्शंस हैं, वे सक्सेसफुल होते हैं थ्रू द आयनोस्फीयर, आयन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन थर्मोस्फीयर। अब देखिए थर्मोस्फीयर के बाद लास्ट हमारा आता है एक्सोस्फीयर। तो जो हमारा लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, वे बहुत ही थिन होता है। एक्सोस्फीयर वे बहुत थिन लेयर होता है, बहुत ही पतला लेयर होता है। यहाँ पे हवा बहुत ही कम कॉम्पोजिशन में पाया जाता है। तो ये था फ्रेंड हमारा 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप इनका डायग्राम भी देख सकते हैं। तो देखिए और एक पॉइंट यहाँ पे हमारा होगा कि थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो एक लाइन से सेपरेट होते हैं, एक लाइन से सेपरेट होते हैं जिसे कहा जाता है ट्रोपोपाउस। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोपाउस। अब देखिए हम सबका हाइट जानते हैं। ट्रोपोस्फीयर है उसका हमारा हाइट वेरिएबल है। पोल्स की तरफ ये कहीं पे 8 किलोमीटर तक होता है और इक्वेटर के साइड ये 16 किलोमीटर तक भी जाता है और हमारा ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, तो जो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमारा होता है स्ट्रेटोस्फीयर। और देखिए 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है हमारा मेसोस्फीयर। और देखिए 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक हमारा होता है थर्मोस्फीयर। और देखिए 400 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक हमारा होता है एक्सोस्फीयर। तो ये सब मिला के कंपोज करते हैं हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये सभी गैसेस के मिक्सचर हैं जिसमें मेनली जो है हमारा सबसे डेंसेस्ट है ट्रोपोस्फीयर। अब इसमें बहुत सारे गैसेस रिप्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस क्लास में बस इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।